हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, बैसाख के महीने में कृष्ण पक्ष की जो चौथ आती है ना, उसको कहते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत। तो ये पड़ रहा है 2025 में 16 अप्रैल बुधवार को। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है? चौथ का दिन और बुधवार का दिन, यानी कि बुधवार का दिन भी गणेश का है और चौथ का भी दिन गणेश का है। तो अपने आप में बहुत ही शुभ है। और इस बार की जो आ रही है मैत्रेय योग में आ रही है और सर्वार्थ सिद्ध योग में आ रही है, अमृत सिद्ध योग में आ रही है और कहा जा रहा है शिव वास भी है। तो इन मुहूर्तों में अगर कोई पूजा करता है तो श्री गणेश भगवान का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सब प्रथम तो आपको विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बप्पा आपके जीवन में सुख समृद्धि और बरकत लेकर आए। इसी के साथ मैं आपको कहूँगी, कुछ उपाय अगर आप करते हैं तो उन उपायों को करने से आपके जीवन में कुछ समस्याएं काफ़ी हद तक कम होती हैं और आपका जीवन में मतलब गणेश भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को किसी की नज़र ना लगे, तो इस दिन आप एक काम कर सकते हैं। गोबर का जो कंडा होता है ना, इसको उपला कहते हैं, वो लाएं और एक दीपक में रख दें, बड़ा दीपक ले लें और उसमें 2 कपूर डालें और 6 लौंग डालें और ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, यानी 11 आहुतियाँ इस मंत्र से दे दें या 21 दे दें। उसके बाद जो इसकी लौ होती है ना, धुआं निकलता है, वो धुआं अपने दोनों हाथों से लेकर अपने बच्चे के माथे पर आप लगा दें। काफ़ी हद तक बच्चे की नज़र भी उतरेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि ठीक तरह से चले या आपके बच्चे की बुद्धि ठीक तरह से चले, तो आप प्रार्थना करके भगवान को 5 हल्दी की गांठ साबुत या 7 हल्दी की गांठ साबुत या 11 हल्दी की गांठ साबुत भगवान को अर्पण करते हैं और साथ में गणेश गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको बप्पा का बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब मंत्र है इस प्रकार, मतलब गणेश गायत्री मंत्र मैं बताने जा रही हूँ। ये आपको हर जगह लिखा हुआ भी मिल जाएगा और अगर नहीं भी मिलता तो भी कोई बात नहीं, मैं इसको 3-4 बार बोल दूंगी, आप लिख लें। मंत्र है इस प्रकार, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात्, महाकणाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात्, गजानाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात्। मंत्र को नोट कर लें। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे किससे जपेंगे? मूंगे की माला से आप जपें। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात्, महाकणाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात्, गजानाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें, 51 बार कर लें, 21 बार कर लें, 11 बार कर लें, वो अपनी समय सीमा को देखते हुए। अब मैं तो आपको बोल दूं कि आप 108 से ऊपर पढ़ लो, आपके पास समय नहीं है तो जितना पढ़ें भाव विभोर होकर पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, तो आपका काम जरूर होगा। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो एक कच्चा नारियल लें, पानी वाला होता है ना, उसमें स्वस्तिक बना दें, एक लाल रंग के कपड़े या चुन्नी में लपेट दें और मन ही मन अपनी इच्छा व्यक्त करें श्री गणेश भगवान के सामने और भगवान गणेश के चरणों में इसको रख दें। शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होगी। ये उपाय आपको विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत वाले दिन अवश्य करने हैं। अगर इस बार टाइम ना मिले तो हर महीने में संकष्टी चतुर्थी व्रत आती है, कृष्ण पक्ष में भी आता है और शुक्ल पक्ष में भी आता है, तो आप किसी दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान को मोदक चढ़ा सकते हैं और मोदक जैसे 11 चढ़ाएं, 21 चढ़ाएं, विषम संख्या में चढ़ाएं या 5 चढ़ाएं, लेकिन विषम संख्या में मोदक होने चाहिए। और ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः का निरंतर आप जाप करें, व्रत रख रहे हैं तो भी और नहीं भी रख रहे हैं तो भी। इसके अलावा आपका कोई मित्र है जिससे आपकी पहले बहुत बनती थी और अब आपकी नहीं बन रही और आप चाहते हैं उससे दोस्ती आपकी हो जाए, तो एक गोमती चक्र ले आए, उसमें रोली और पुष्प चढ़ाकर पूजा करने के बाद भगवान गणेश के समक्ष बैठना है आपको इस गोमती चक्र को लेकर और प्रार्थना करनी है। और बाद में अगर वो मित्र आपका मिल जाता है तो उसको रखने के लिए दे दें गोमती चक्र, उसके पास रहे, तो आपकी दोस्ती वापस दोबारा मतलब बनी रहेगी जैसे कि पहले थी। और फिर भी अगर वो मतलब बिल्कुल देखता भी नहीं है आपसे, बहुत ज़्यादा मतलब मतभेद हो गया, तो इस गोमती चक्र को आप मंदिर में भी अपने मित्र के नाम से चढ़ा सकते हैं। कार्य आपका पूर्ण होगा, चाहे आप मित्र को दे दें या श्री गणेश भगवान के चरणों में रख दें। अवश्य जो इंटेंशन से आप ये कार्य करेंगे वो इंटेंशन आपका जरूर होगा। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, गणेश मंदिर जरूर जाएं, वहाँ पर 21 बार श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः और 21 बार, 51 बार, 108 बार जपें
और कम से कम 5 या 7 या 9 गुड़हल के फूल ले जाएं, भगवान श्री गणेश के चरणों में आप अर्पण कर दें। माला बनाते तो और भी अच्छी बात है, माला आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन जो है आप रोली और अक्षत का माथे पर तिलक लगाएं और 11 बार एक मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। ये मंत्र सभी को पता है, विवाह शादी की शुरुआत भी इस मंत्र से ही होती है लगभग, फिर भी मैं इस मंत्र को रिपीट करती हूँ। ये मंत्र अपने आप में सिद्ध है, इसको आप जरूर पढ़ें। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्र फिर रिपीट कर रही हूँ, उसको नोट कर लें, वैसे सभी को पता होगा। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये करना है आपको। इसके अलावा एक पान का पत्ता लें और गणेश भगवान को चढ़ा दें। उस पत्ते पर लौंग और सुपारी का जोड़ा रखकर भगवान की आरती करें और कपूर भी रख सकते हैं। अगर कपूर जलाकर आरती करते हैं, एक प्लेट लें, आप प्लेट लें, पान का पत्ता रख के उसमें लौंग और सुपारी, एक कपूर रख दें और भगवान की आरती करें। भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये काम उस समय आप ज़्यादा करें जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं। 10 मिनट का काम है। एक पान के पत्ते पर लौंग रखें, सुपारी रख के कपूर रख दें और आरती कर दें और एक पान का पत्ता लौंग सुपारी भगवान को अर्पण कर दें। फिर देखें आपका काम जरूर होगा। इसके अलावा पति पत्नी है, आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा हो गए, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो एक कच्चे सूत को हल्दी से रंग ले और भगवान गणेश के आगे बैठकर 2 धागे बना लें और ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, उस मंत्र मतलब इस मंत्र को आपको उस कच्चे सूत के सामने गणेश जी के सामने बैठकर करना है। बात समझ गए होंगे। गणेश जी की प्रतिमा हो, एक कच्चे सूत वहाँ पर रखे हों हल्दी से रंगे और ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, यानी विघ्न हटता है ना। तो आप जिस इंटेंशन से पूजा कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे पति पत्नी में मिठास कामयाब रहे तो 11 बार इस मंत्र को करने के बाद जो धागा है ना, इस धागे को अपने पास पर्स में रखें। पति और पत्नी दोनों आप गले में पहन सकते हैं, पत्नी बाई बाजू में धारण कर सकती है और पति है वो दाई बाजू में धारण करे। अगर कोई पूछता है तो आप बोल दें ये ऐसे बांध रखा है, बताना नहीं है आपको, बताने से प्रभाव कम हो जाता है, काफ़ी हद तक दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। एक काम और कर सकते हैं, आप कच्चा नारियल ले लें, उस पर रोली से तिलक करें, स्वस्तिक बनाएं और भगवान गणेश के चरणों में जाकर तोड़ दें। और जो प्रसाद मतलब जो छिटकता है ना, आप तोड़ेंगे तो उसमें नारियल निकलेगा, वो नारियल छोटे छोटे बच्चों को आप बांट सकते हैं और परिवार में भी आकर सब परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। काफ़ी हद तक आपकी पीड़ाएं कम होंगी और मनोकामना पूर्ण होंगी। और इस दिन हाथी मिल जाए तो हाथी की सेवा जरूर करें, उनको केले खिलाएं और बप्पा के दरबार में जाएं तो मोदक, बूंदी के लड्डू और केले लेकर जरूर जाएं, 5 हल्दी की गांठ लेकर जाएं। फिर आप देखें बप्पा का कैसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और ऐसा कोई गणेश मंदिर हो जहाँ पर झंडा नहीं लगा हो तो वहाँ पर भी आप नया झंडा लगा सकते हैं, क्योंकि बैसाख की, मांग की और भादों की और कार्तिक की 4 चौथे अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। कहा भी गया है अन्य कथाओं में, जो 12 चौथ ना कर पाए तो कम से कम 4 चौथ का व्रत जरूर रखें। तो इस बात का ध्यान रखें। और फिर भी अगर 4 चौथ भी नहीं रख पाते तो मांग की और कार्तिक की महीने में अपने आप में बहुत खास हैं, इनका व्रत रखें, मिलेगा भगवान गणेश जी का आशीर्वाद। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।